देखिए आर्टिकल 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस संवैधानिक उपचारों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 का यूज करके 5 प्रकार की रीट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है या जो आदेश देता है उसको रीट कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है और यही शक्ति हाईकोर्ट को भी मिली है। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रीट जारी करने की पावर नहीं है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से रीट जारी करता है हाई कोर्ट। समझ गए? देखो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है उसमें पहली रीट है जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियो कॉर्पस। बात समझ गए? यानी कि इसको बोलते हैं जिसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को 24 घंटे के अंदर नियर बाय मजिस्ट्रेट के आगे उसे पेश करना होगा और उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जिसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है उसमें यात्रा का समय और छुट्टी का दिन काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सह शरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब होता है जहां पर कोई निचला अधिकारी या फिर मान लीजिए आप थाने में गए और आपने अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस वालों से कहा बट वो आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो आप कोर्ट जाकर एफआईआर लिखवा सकते हो और वहां से फिर आदेश पारित होगा कि भाई आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी। बात समझ गए? या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी काम नहीं करता है तो आप कोर्ट जाकर अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वहां से आदेश पारित होता है कि भाई ये काम कीजिए। उसको बोलते हैं परमादेश की हम आदेश देते हैं, काम करो, आपका काम है। तो समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? हम आदेश देते हैं और इसके आदेश की उल्लंघना करना अपने आप में क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें आपको कोर्ट क्या कर देगा? सजा दे देगा, कोर्ट की बात को ना मानने के आधार पे। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति, बात समझ गए, इसको बोलते हैं को वारंटो, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वो कार्य नहीं है और उसने वो कार्य कर दिया। जस्ट सपोज आप मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हो अपनी कार से और अपनी कार से आप जब रोड पे जा रहे हो तो एक एमसीडी का कर्मचारी आपका चालान काट देता है। आप पूछोगे उससे कि भाई आपने किस अधिकार से मेरा चालान काटा, क्योंकि ये काम तो भैया ट्रैफिक पुलिस वाले का है, तो वो कार्य जो उसका है नहीं, अगर वो कार्य कर देता है तो आपका हक बनता है कि आप अधिकार परीक्षा के तहत उससे पूछो या फिर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो कि सर ये इसका कार्य नहीं था और इसने इस अधिकार का उल्लंघन करके ये मेरे साथ ये कार्य कर दिया। तो उसको बोलते हैं को वारंटो, यानी कि जो आपका काम है आप वही काम करोगे, कोई और काम नहीं करोगे। नीचे वाला व्यक्ति अपना काम करेगा, ऊपर वाला व्यक्ति अपना काम करेगा। ठीक है। निषेध आदेश का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बात समझ गए, कोई फैसला सुना देती है, समझ गए, तो उस फैसले सुनाने के बाद अगर मान लो ये पता लगता है कि ये जो फैसला सुनाया गया है वो तो उस कोर्ट का था ही नहीं, बात समझ गए, क्लियर, या फिर उस कोर्ट के फैसले को बदल देगी कौन? उसके ऊपर की अदालत। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया कि भाई नहीं नहीं ये फांसी नहीं होगी, आप कोर्ट से बरी किए जाते हो, तो उसको बोलते हैं निषेध आदेश, यानी कि नीचे वाली अदालत के फैसले को बदल देना। बात समझ गए? उत्प्रेषण का मतलब होता है जब नीचे वाली अदालत कोई ऐसा कार्य करे जो उसके अधिकार में नहीं आता। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जो उसके अधिकार में नहीं आता, जो उसका कार्य नहीं है, जो वो नहीं कर सकता, वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है, तो ऐसे में उत्प्रेषण रीट जारी की